आजकल चांद की तरफ दो मुख्तलिफ कंट्रीज ने, इंडिया ने अपना मिशन चंद्रयान 3 और रशिया ने अपना मिशन ल्यूना 25 लॉन्च किए हुए हैं। और ये दोनों मिशन ही चांद के जनूबी पोल पर, ल्यूनर साउथ पोल पर लैंड करेंगे। और इस वीडियो में हम इन दोनों मिशन का एक इंतहाई टेक्निकल तरीके से और एक बिल्कुल हॉनेस्ट किस्म का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले अगर हम चंद्रयान 3 की तरफ देखें तो ये 14 जुलाई के दिन लॉन्च हुआ था और ये जमीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता हुआ, अपने ऑर्बिट के साइज को बड़ा करता हुआ तकरीबन 20 दिनों में चांद के ऑर्बिट तक पहुंचा है। और फिर मजीद 20 दिन लगाकर ये 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर लैंड करेगा। जबकि रशिया का मिशन ल्यूना 25 10 अगस्त को रात 12 बजे के करीब, यानी तकरीबन 11 अगस्त के दिन लॉन्च हो रहा है। और ये एक तरह से डायरेक्ट फ्लाइट लेके सिर्फ 5 दिन के अंदर चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद 5 से 7 दिनों के अंदर अंदर ये चांद के साउथ पोल पर लैंड भी कर जाएगा। और मुमकिन तौर पर ये ल्यूना 25 चंद्रयान 3 से 26-27 दिन बाद लॉन्च होने के बावजूद चंद्रयान 3 से शायद कुछ देर पहले चांद की सतह पर लैंड भी कर जाए। तो इस हवाले से चांद तक के अपने सफर के हवाले से ये ल्यूना 25 जो है वो चंद्रयान की निस्बत तगड़ा मिशन है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ल्यूना 25 जो है वो सिर्फ 5 दिन में चांद तक कैसे पहुंच जाएगा, जबकि चंद्रयान 3 को चांद के मदार में पहुंचने में तकरीबन 20 दिन लग गए। इसकी पहली वजह यह है कि चंद्रयान 3 का जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, सारे का सारा चंद्रयान 3, उसका टोटल मास जो है वो 3900 kg बनता है, 3900 किलोग्राम। जबकि इसके मुकाबले में जो ल्यूना 25 का मास है वो सिर्फ 1750 kg है। अब चंद्रयान 3 के ज्यादा मास वाले भारी इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को चांद तक पहुंचाने के लिए या जमीन से उठाने के लिए रॉकेट भी उस हिसाब से ज्यादा भारी और ज्यादा ताकतवर चाहिए होगा। जबकि ल्यूना 25 को लॉन्च करने वाला रॉकेट जो है वो कंपैरेटिवली कम वेट से भी ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकेगा इस ल्यूना 25 को। तो इस हिसाब से अगर हम चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले रॉकेट को देखें तो उसका टोटल वेट तकरीबन 6.5 लाख किलोग्राम था। जबकि ल्यूना 25 को लॉन्च करने वाला रॉकेट जो सोयूज 2.1B है, उसका मास तकरीबन 3 लाख किलोग्राम है। इंडिया का जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट है, उसके अपने पेलोड्स को खला में पहुंचाने की ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी जो है वो जमीन से तकरीबन 170 किलोमीटर ऊपर तक है। और इस 170 किलोमीटर पर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है वो अपने पेलोड्स को इतनी ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करने के काबिल नहीं कि वो जमीन की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाए। इसलिए जब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने चंद्रयान 3 को जमीन से ऊपर 170 किलोमीटर पर लॉन्च किया तो उसकी स्पीड इतनी थी, चंद्रयान 3 जो है वो 170 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 36,000 किलोमीटर के एक एलिप्टिकल ऑर्बिट को अचीव करने में कामयाब हो गया था। लेकिन इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस था 36,000 किलोमीटर, वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर नहीं था। और अब इस चंद्रयान 3 के साथ एक प्रोपल्जन मॉड्यूल मौजूद था जिसने इस चंद्रयान 3 के इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज जो है वो मुसलसल कुछ दिन लगाकर उसको बड़ा किया। और 5 दफा जमीन के गिर्द ऑर्बिट करने के बाद, 5 दफा अपने इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज बड़ा करने के बाद, 6ठी दफा जो है वो चंद्रयान 3 इस काबिल हुआ था कि वो ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन कर सके, यानी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाए या उसके ऑर्बिट का साइज इतना बड़ा हो जाए कि चंद्रयान 3 जो है वो जमीन के गिर्द जो चांद का ऑर्बिट है उस तक पहुंच जाए, ताकि चांद की ग्रेविटी फिर चंद्रयान 3 को कैप्चर कर सके। इस तरह से चंद्रयान 3 जो है वो जमीन के गिर्द 5-6 चक्कर लगाने के बाद, अपने ऑर्बिट को बड़ा करने के बाद तकरीबन टोटल 20 दिनों के अंदर चांद के मदार तक पहुंचा था। लेकिन रशिया का रॉकेट जिसकी मदद से ल्यूना 25 को लॉन्च किया जा रहा है वो इतना ताकतवर है कि वो 2300 किलोग्राम के पेलआउट को डायरेक्ट चांद की तरफ धकेल सकता है, उसकी ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन करवा सकता है, उसको चांद के ऑर्बिट की तरफ धकेल सकता है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि ये जो ल्यूना 25 है इसका मास कम है और चंद्रयान 3 का मास ज्यादा है, बल्कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला जो रॉकेट है उसकी जो 3 स्टेजेस हैं उनका जो बर्निंग टाइम है वो भी सोयूज 2.1B की 3 स्टेजेस के बर्निंग टाइम से कम है। मैं आपको इसके एग्जैक्ट बर्निंग टाइम बताता हूँ। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की जो फर्स्ट स्टेज है, जो इसके 2 रॉकेट बूस्टर्स हैं, वो बेशक रशियन रॉकेट की फर्स्ट स्टेज या रशियन रॉकेट के बूस्टर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उनका बर्निंग टाइम जो है वो उनकी निस्बत तकरीबन आधा है। ये जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के रॉकेट बूस्टर्स हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सिर्फ 128 सेकंड तक बर्न करने के काबिल हैं। जबकि सोयूज 2.1B के जो पहली स्टेज है या उसके जो बूस्टर्स हैं वो टोटल 286 सेकंड तक बर्न करने के काबिल हैं। इसके बाद रॉकेट की सेकंड स्टेज या कोर स्टेज की तरफ आए तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की जो सेकंड स्टेज है या कोर स्टेज है
उसका टोटल बर्निंग टाइम 203 सेकंड है, जबकि सोयूज 2.1 बी की जो कोर स्टेज है या सेकंड स्टेज है उसका बर्निंग टाइम 359 सेकंड है। इसी तरह से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की थर्ड स्टेज या फाइनल स्टेज जिसने इस चंद्रयान 3 को फाइनल पुश देना था, उसका टोटल बर्निंग टाइम 634 सेकंड है। यानी वो टोटल 634 सेकंड तक बर्न करके थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि सोयूज 2.1 बी की जो थर्ड फ्रीगेट स्टेज है जिसने ल्यूना 25 को ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन करवाना है या चांद की तरफ धकेलना है, उसका टोटल बर्निंग टाइम 1100 सेकंड है। इन तीनों स्टेजेस के ज्यादा बर्निंग टाइम होने की वजह से ये जो रशियन रॉकेट है सोयूज 2.1 बी, ये ल्यूना 25 को जमीन से ज्यादा हाइट तक उठाने के काबिल होगा। प्लस ये ल्यूना 25 को ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करने के भी काबिल होगा, जिसकी मदद से ये ल्यूना 25 जो है वो जमीन की ग्रेविटी को छोड़ने के, जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल जाने के काबिल होगा और डायरेक्ट तरीके से सिर्फ 5 दिनों के अंदर चांद तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ल्यूना 25 जो है वो टोटल 5 से 7 दिनों के अंदर चांद के इर्द गिर्द अपना बड़ा इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है उसको छोटा करते करते सिर्फ 5 से 7 दिनों के अंदर चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के काबिल हो जाएगा। और इसी तरह से 5 से 8 दिन में चंद्रयान 3 भी चांद के गिर्द अपने ऑर्बिट को छोटा करके चांद की सतह पर लैंड करने के काबिल होगा। लेकिन चांद पर रोशनी के हिसाब से इसकी चांद की सतह पर लैंड करने की जो तारीख है वो 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात ही है। इसलिए 23 से 24 अगस्त तक इंतजार करके फिर चांद की सतह पर 23 या 24 अगस्त को लैंड करेगा। इसके बाद अगर हम इस ल्यूना 25 के ऊपर और चंद्रयान 3 के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो आलात नस्ब हैं जिनकी मदद से ये चांद की सतह की या चांद की मिट्टी की स्टडी करेंगे, उन पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो इस हवाले से भी ल्यूना 25 जो है उसका पलड़ा भारी है। वो इस तरह के इस ल्यूना 25 के ऊपर टोटल 9 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो इंतहाई एडवांस किस्म के हैं और उनकी क्वालिटी भी चंद्रयान 3 की निस्बत बेहतर ख्याल की जा रही है। जबकि चंद्रयान 3 के ऊपर टोटल चांद की सतह पर मुख्तलिफ साइंटिफिक स्टडीज करने के लिए 5 किस्म के आलात मौजूद हैं। ल्यूना 25 के ऊपर लगे आलात जो हैं वो चांद की मिट्टी की स्पेक्ट्रोमेट्री भी करेंगे, उसकी एलिमेंटल स्टडीज वगैरह भी करेंगे। जबकि चांद की सतह पर प्रोड्यूस होने वाले जो थोड़े बहुत प्लाज्मा है सूरज की रेडिएशन की वजह से, उनको भी स्टडी करेंगे। इस तरह से ये ल्यूना 25 के 9 मुख्तलिफ आलात जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से चांद की सतह पर साइंटिफिक स्टडीज कंडक्ट करेंगे। लेकिन चंद्रयान 3 के पास एक इंतहाई प्लस पॉइंट मौजूद है, वो ये कि इसके ल्यूनर लैंडर के साथ, विक्रम लैंडर के साथ टोटल सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल हैं, लेकिन उसके पास एक छोटी चांद गाड़ी भी मौजूद है, एक छोटा ल्यूनर रोवर भी मौजूद है जो इस विक्रम लैंडर के चांद की सतह पर उतरने के बाद इसकी बैली से, इसके पेट से बाहर निकलकर चांद की सतह पर घूम फिरकर एक से ज्यादा जगहों पर स्टडीज करने के काबिल होगा। उस रोवर के ऊपर 2 इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल हैं जो चांद की मिट्टी की स्टडी करेंगे और ये रोवर जो है वो सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि एक से ज्यादा जगहों से मुख्तलिफ किस्म के चांद के सैंपल्स लेकर उनको स्टडी करने के काबिल होगा। ये प्लस पॉइंट है चंद्रयान 3 के पास। जबकि ल्यूना 25 के जो सारे के सारे 9 के 9 इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिर्फ एक जगह पर, जहां पे ये ल्यूना 25 लैंड करेगा, सिर्फ उस एक जगह तक महदूद होंगे, सिर्फ वहां की चीजों की स्टडी कर सकेंगे। इस चंद्रयान 3 का मैस जो है वो बहुत ज्यादा इस वजह से था कि इसके एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। एक वो लैंडर, विक्रम लैंडर जो चांद की सतह पर लैंड करेगा जिसके अंदर वो छोटा सा रोवर मौजूद होगा। दूसरा हिस्सा जो है वो प्रोपल्जन मॉड्यूल था। ये प्रोपल्जन मॉड्यूल जो है वो जमीन के ऑर्बिट से इस मिशन को चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। और इस सारे मिशन के दौरान, चांद के ऑर्बिट तक पहुंचने के दौरान और चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड करने से पहले पहले जमीन पर ISRO के हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन जो है वो भी इस प्रोपल्जन मॉड्यूल की जिम्मेदारी है। इसके अलावा इस प्रोपल्जन मॉड्यूल के ऊपर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है और विक्रम लैंडर के लैंडर मॉड्यूल के इससे सेपरेट होकर चांद की सतह पर उतर जाने के बाद ये जो प्रोपल्जन मॉड्यूल है ये चांद के ऑर्बिट में ही मौजूद रहेगा। और इसके अंदर मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम स्पेक्ट्रोप्लैरोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप है, ये आला चांद के ऑर्बिट से जमीन की स्टडी करेगा, जमीन के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा और इससे ये डाटा इकट्ठा करेगा कि कोई भी एक्सो प्लैनेट्स, ऐसे प्लैनेट्स जिनके ऊपर जिंदगी मुमकिन है, वो प्लैनेट्स बाहर हला से किस तरह से नजर आते हैं, उनकी एटमॉस्फेयर बाहर हला से किस तरह की नजर आती है। और ये डाटा इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए भी बाहर की दुनिया में दूसरे सितारों के इर्द गिर्द मौजूद जो एक्सो प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर जिंदगी मुमकिन है,
उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस हवाले से इस इंस्ट्रूमेंट का साइंटिफिक डाटा जो है वो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होगा। तो चंद्रयान 3 जो है वो अपनी साइंटिफिक स्टडीज के हवाले से तगड़ा है कि इसके जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें वैरायटी ज्यादा है। लैंडर मॉड्यूल जो चांद की सतह पर लैंड कर रहा है उसके साथ भी 3 इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। फिर उसके अंदर से निकलने वाले रोवर जो चांद की सतह पर घूम फिर के साइंटिफिक स्टडीज करेगा उसके साथ 2 इंस्ट्रूमेंट्स नस्ब हैं। जबकि एक प्रपोल्जन मॉड्यूल जो ऊपर चांद के ऑर्बिट में ही रह गया है उसके साथ भी एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। जबकि ल्यूना 25 के पास भी एक और प्लस पॉइंट है, वो ये कि इसके साथ एक छोटा सा रोबोटिक आर्म मौजूद है, एक छोटा सा रोबोटिक बाजू मौजूद है जो चांद की मिट्टी की खुदाई भी करने के काबिल होगा। इसके अलावा भी ये ल्यूना 25 जो है उसकी मिशन ड्यूरेशन जो है वो 1 साल है, जबकि जो मिशन चंद्रयान 3 है इसकी लाइफ सिर्फ 14 दिन है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कब करोगे, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। अल्लाह हाफिज।